9 अगस्त पूर्णिमा, रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन बच्चों पर लाभ और हानि। परिचय। पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। हर महीने की पूर्णिमा किसी न किसी धार्मिक या ज्योतिषीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है। 9 अगस्त 2025 को श्रावण पूर्णिमा पड़ रही है, जिसे रक्षाबंधन के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने के लिए जाना जाता है, लेकिन साथ ही यह दिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी बच्चों के स्वास्थ्य, मनोबल और जीवन शैली पर विशेष प्रभाव डाल सकता है। बच्चों पर 9 अगस्त पूर्णिमा के लाभ। 1. मानसिक बल में वृद्धि। श्रावण पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण अवस्था में होता है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है। इस दिन बच्चों का मनोबल, एकाग्रता और भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है। 2. धार्मिक संस्कारों से जुड़ाव। रक्षाबंधन के अवसर पर बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं। इस परंपरा से बच्चों में पारिवारिक मूल्य, प्रेम, त्याग और सुरक्षा की भावना का विकास होता है। इससे उनका चरित्र मजबूत बनता है। 3. सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति। पूर्णिमा को ध्यान, मंत्र जप और व्रत रखने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। बच्चों के लिए यह दिन पूजा पाठ के माध्यम से सकारात्मकता फैलाने का एक अच्छा अवसर होता है। 4. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। यदि इस दिन बच्चे गंगा जल या किसी पवित्र जल से स्नान करते हैं, तो यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इससे त्वचा संबंधी रोगों में राहत और मानसिक ताजगी महसूस होती है। 5. पारिवारिक एकता का लाभ। इस दिन पूरा परिवार एक साथ रक्षाबंधन मनाता है। यह बच्चों में अपनापन, स्नेह और सह अस्तित्व की भावना विकसित करता है। वे सीखते हैं कि परिवार ही सबसे बड़ी ताकत है। 6. दान पुण्य की शिक्षा। पूर्णिमा के दिन दान करने की परंपरा है। यदि बच्चों को इस दिन अन्न, वस्त्र या जरूरतमंदों को कुछ देने की प्रेरणा दी जाए, तो उनमें करुणा, परोपकार और मानवता के बीज अंकुरित होते हैं। 7. खगोलीय प्रभाव से मानसिक संतुलन। पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी से पृथ्वी पर विशेष चुंबकीय प्रभाव होता है। यह बच्चों की नींद और मानसिक स्थिति पर सकारात्मक असर डालता है। बच्चों पर 9 अगस्त पूर्णिमा की संभावित हानि। हालांकि यह दिन अधिकतर मामलों में शुभ होता है, परंतु कुछ स्थितियों में पूर्णिमा बच्चों पर नकारात्मक असर भी डाल सकती है, खासकर यदि उपाय न किए जाए। 1. अत्यधिक भावुकता। पूर्ण चंद्रमा के प्रभाव से कुछ बच्चे बहुत भावुक या संवेदनशील हो सकते हैं। इससे चिड़चिड़ापन, रोने की प्रवृत्ति या भावनात्मक असंतुलन हो सकता है। 2. नींद में बाधा। पूर्णिमा की रात अधिक चांदनी के कारण कुछ बच्चों की नींद पर असर पड़ सकता है। यह उनके व्यवहार और अगले दिन की ऊर्जा पर असर डालता है। 3. मन में भ्रम या बेचैनी। चंद्रमा की अधिक शक्ति कुछ संवेदनशील बच्चों में मानसिक बेचैनी, डर या भ्रम की स्थिति पैदा कर सकती है, खासकर यदि बच्चा अकेले सोता हो। 4. पाचन में गड़बड़ी। श्रावण माह और पूर्णिमा पर अत्यधिक मीठा या तेलीय भोजन बच्चों को दिया जाता है, जो उनके पाचन तंत्र को बिगाड़ सकता है। 5. आलस्य और थकान। कुछ बच्चों में पूर्णिमा के दिन अत्यधिक सोने या आलस्य की प्रवृत्ति देखी जाती है, जो उनकी दिनचर्या को प्रभावित कर सकती है। 6. ऊर्जा असंतुलन। यदि घर का वातावरण नकारात्मक हो या बच्चा पहले से ही बीमार हो, तो पूर्णिमा की ऊर्जा उसे और अधिक अस्थिर बना सकती है। इससे चिड़चिड़ापन या गुस्सा अधिक बढ़ सकता है। 7. अति धार्मिकता या भ्रम। कुछ अति धार्मिक परिवारों में बच्चों पर आवश्यकता से अधिक पूजा पाठ थोप दी जाती है, जिससे वे मानसिक रूप से थक सकते हैं या धार्मिक बातों से भ्रमित हो सकते हैं। बच्चों के लिए सावधानियां हैं और उपाय। सुबह बच्चों को जल्दी उठाकर स्नान कराएं और गंगा जल मिलाकर पानी से स्नान कराएं। रक्षाबंधन के संस्कार प्रेम से कराएं, जबरदस्ती न करें। हल्का, पौष्टिक और सात्विक भोजन दें। बच्चों को दान देने की प्रेरणा दें, लेकिन उसे मजबूरी न बनाएं। शाम को चंद्रमा को जल अर्पण कराएं और शांत वातावरण में सोने की व्यवस्था करें। टीवी या मोबाइल का उपयोग सीमित रखें, ताकि चंद्र प्रभाव संतुलित रहे। निष्कर्ष। 9 अगस्त 2025 की पूर्णिमा, जो रक्षाबंधन का पावन पर्व है, बच्चों के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए एक सुनहरा अवसर है।
यदि सही मार्गदर्शन और वातावरण दिया जाए तो यह दिन बच्चों को धार्मिक, नैतिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बना सकता है। हालांकि पूर्णिमा के चंद्र प्रभाव से उत्पन्न कुछ नकारात्मक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए सतर्क